मुंबईकरांसह या मायानगरीला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची आवडती घोडागाडी 2 महिन्यांनी हद्दपार होतीये। यंदाची उन्हाळ्याची सुट्टी बग्गी सफरीसाठी अखेरची ठरणार आहे। या पार्श्वभूमीवर काळाच्या पडद्याआड जाणाऱ्या मुंबईच्या या ऐतिहासिक परंपरेवर हा खास रिपोर्ट। मुंबई तेव्हा आजच्यासारखी गतिमान नव्हती। तिच्या गतीत उगाचच धांदरट धावपळ नव्हती, तर त्यात तिचा स्वतःचा असा राजेशाही निवांतपणा होता। तिच्या या राजेशाही गतीला साजेशी लय मिळवून देणारं वाहन म्हणजे व्हिक्टोरिया अर्थात बग्गी। तशी ही व्हिक्टोरिया किंवा बग्गी मूळची फ्रेंच। 1869 साली प्रिन्स ऑफ वेल्सनं तिला इंग्लंडमध्ये आणली। तिथून गोरा साहेब तिला भारतात घेऊन आला। भारतात आल्यानंतर ती मुंबानगरीची कधी झाली हे कळलंच नाही। मुंबानगरीत व्हिक्टोरिया अनेकांसाठी प्रवासाचं साधन तर काही जणांसाठी उपजीविकेचं साधन बनली। व्हिक्टोरिया पूर्ण वेळ प्रवासाचं साधन कधीच नव्हती। कुटुंब कबिल्यासह निखळ मनोरंजनासाठी बाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांची ती खऱ्या अर्थानं सोबती होती। काळाबरोबर मुंबई बदलली आणि त्या बदलत्या मुंबईची गती ही कमालीची बदलली। मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या आधुनिक आणि गतिमान गाड्यांच्या गदारोळात मंद गतीनं धावणारी व्हिक्टोरिया हळूहळू मागे पडत राहिली। तिची संख्या आता 800 वरून 100 वर आली आहे। आता ती वाहतुकीचं साधनही राहिली नव्हती, तरीही हौशी मुंबईकर आणि बाहेरच्या राज्यातून येणारा पर्यटक तिला जपू पाहत होता। गेटवेवरील बग्गीची सफर ही व्हिक्टोरियाची ओळख जपण्याचा त्यामागचा प्रयत्न होता। तो प्रयत्नही आता संपुष्टात येणार आहे। बिना बग्गी में बैठे मज़ा नहीं आता, खासकर तो इसीलिए आते हैं कि बग्गी में बैठने को मिल सके, क्योंकि अब ये कहीं भी अवेलेबल है नहीं, सिर्फ यहीं मिल पाती है। अब ये और बंद हो जाएगी। हम पूरे तो आधुनिक हो गए हैं, अब इसको भी बंद करके पुरानी जो चीज़ें उसको भुला रहे हैं। इसको बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद होगी तो इससे बॉम्बे के और ताज और ओबराय होने वाले लोगों की तादाद जरूर कम होगी। और एक दुख होगा, यदि दोबारा मैं बॉम्बे आऊँगा और बग्गी नहीं होगी तो मैं यहाँ आना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि देखने की चीज़ तो एक बार देख चुका हूँ। लेकिन आज जैसे ये जो चीज़ है, ये एक मज़ा आ रहा है कि यार हम कहाँ बैठ पाते हैं। आज एक शान भी है कि नहीं यार वहाँ जाएंगे तो ये चीज़, आज मैं वहाँ जाऊँगा जब खंडवा तो यही चीज़ बताऊँगा कि यार वहाँ सबसे बेटर तो बग्गी। मुझे तो बहुत पसंद आया बग्गी में, हम लोगों को बहुत मज़ा भी आया और हम लोग बहुत एंजॉय भी किए। मुंबई में आते हैं, मतलब बार बार आते हैं या ये पहली बार आना? नहीं, हम खासकर मुंबई पहली बार बग्गी में बैठने के लिए इधर आए हैं। नहीं तो मुंबई तो हम आते रहते हैं, पर हम यहाँ पर कभी नहीं आते हैं, पर बग्गी में बैठने के लिए यहाँ आए हम लोग। ये बंद करेगा तो क्या मजा आएगा, इससे तो मुंबई की शान ही बढ़ेगी ना। और फॉरेनर्स आएंगे तो इसमें बैठने का, जैसे हम लोग आंध्र प्रदेश से आए तो हम लोग देखने के लिए चला के यहाँ पे आए हैं कि हमको बग्गी में बैठना है और पूरा घूमने का है। घोडागाडीमुळे वाहतुकीची कोंडी होते, घोड्यांचे तबेले सुस्थितीत नाहीत, घोडागाडी वाहतुकीचं साधन नाही अशी कारणं देत या गाड्या बंद करण्यात याव्यात अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या। या याचिकांवर निर्णय देताना न्यायालयानं येत्या 8 जून पासून मुंबईतल्या घोडागाड्यांवर बंदी आणली आहे। या निर्णयानं परंपरागत घोडागाडीवर उपजीविका अवलंबून असलेला तिचा मालक वर्ग पुरता हादरून गेलाय। बग्गी बंद होती है तो ये पूरा बग्गी का सामान है, उसका क्या करोगे? मतलब तो क्या करोगे, तो कुछ काम का आएगा ही नहीं सर जी। वो तो फिर हो गया घर पे एक 100 पीस में एक याददाश्त के लिए रखना पड़ेगा घर पर, अगर बंद हो गया तो बस। और घोड़ों का क्या करोगे? घोड़ा क्या, फिर वो बाहर साइड बेचना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग ने 50,000 में घोड़े लाए, बाहर 10,000 में 15,000 में बेचना पड़ेगा ऐसे। लेकिन पूरा एक इतने सालों का लगाव है, जब ये बग्गी बंद होगी, जब घोड़ा ये पूरा जो सजावट है वो सब अलग हो जाएगी तो वो तो हमारे दिल रोने लगे जाएंगे। हम तो रोड पे रोते होएंगे, तो हमारा तो सब इतना चले जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे उसके आगे। जब हम लोग तकलीफ देते ही नहीं जानवरों को, जो हमारे बच्चे के जैसे उनको पालते, जैसे हम हमारे बच्चे हैं उनसे उनको पालते, उनका देखभाल करते, 2 घंटा मालिश करना पड़ता उनको, साफ सफाई है, उनको नहलाना धुलाना पड़ता, सब उसको घर के जैसा फैसिलिटी है उनको, जैसे बच्चे पालते वैसे उनको भी पालना पड़ता। हमारा दारो मजारी है, हमारे बाल बच्चे का पेट पालन इसमें ही है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग घोड़े को नहीं संभालते, वो लोग आके देखिए कि हम लोग घोड़े को नहीं संभालते। ये जानवरों को हम संभालेंगे तो जानवर हमको हमारे बाल बच्चों को संभालेगा ना, हमारा उसके ऊपर दारो मजार है। अगर इसको हम नहीं संभालेंगे तो हमारे बाल बच्चे को कौन संभालेगा? लेकिन अगर विक्टोरिया बंद होती है उसके बाद क्या करेंगे? ये घोड़ा है, ये पूरी बग्गी है, उसके बाद क्या करेंगे? बेचना पड़ेगा हम लोग को सर, बेचना पड़ेगा। लाख रुपए का माल है, 20,000 30,000 बेचना पड़ेगा।
वो लोग ने पहले बोले कि जून तक तुम्हारा टाइम है, अभी हमको 1 से लेके 8 तारीख तक बोलते तबेला खाली करो। वो हमको देने का पूरा हमको सब देने का बोले थे, टैक्सी परमिट देगा और तुमको टैक्सी डाल के देगा, व्हीकल लोन जो डाल के सरकार देंगी वो तुम पैसा भरने का, और लोन तुम्हारे पर लोन नहीं लगेगा। अभी तक उसका कुछ पता नहीं हो, घोड़ा गाड़ी बंद करो, तबेला खोलो, तो हम ऐसा कैसा करने देंगे, वैसा कैसा होएगा बताओ। न्यायालयाच्या आदेशामुळे इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेली मुंबईच्या ऐतिहासिक वारशाची खूण असलेली व्हिक्टोरिया किंवा घोडागाडी अर्थात बग्गी आता काळाच्या पडद्याआड जाते। त्यामुळे अखेरच्या घटका मोजत असलेल्या या व्हिक्टोरियामधून जमलंच तर रपेट जरूर मारा, पुन्हा ही संधी मिळण्याची शक्यता दुर्मिळच। व्हिडिओ जर्नलिस्ट दीपक केदारसह दिनेश दुखंडे, झी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।